तेरा मन व्याकुल ना हो और ना डर। हमारे जीवन में हम कई प्रकार के चिंताओं में डूब जाने के कारण कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जीवन में थकापन महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में अभी आगे आशा नहीं है, अभी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, आगे मैं चल नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। अभी संसार के अंदर में हम देखते हैं, आप दूसरे लोगों के पास जाकर बताते होंगे आज का दिन मेरा ये चीज़ कम घटा है, आप मुझे मदद कीजिए, बताते हैं कि नहीं? लेकिन वो चीज़ क्या होता है, कुछ देर के लिए वो हमें शांति देता है। आप फिर दूसरी बार जाओ, वो दूसरी बार भी थोड़ा बहुत मदद करेगा, या आपके अशांति जीवन में अशांति है उसमें थोड़ा सा सहभागी होगा, मतलब आपको शांति देने के लिए। लेकिन फिर तीसरी बार जाएंगे, वो क्या बोलेगा आपके बारे में? बार बार मेरे पास आता है, आपके बारे में पीठ पर वो क्या करेगा, आपकी बुराई करेगा, आपके बारे में दूसरे के पास जाकर अलग अलग बातों को बोलेगा। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है जो हमारे पीठ पर बोले। वो बोलता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। वो हमें शांति देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। अब हमारे लिए उसने हमें शांति देने के लिए उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, उसने कोड़े खाए, लहू बहा दिया, और क्या चाहिए हमें? लेकिन फिर भी प्रभु बताता है मन व्याकुल मत कर। जब हम यशाया की पुस्तक में उसका 66 अध्याय उसका 13 वचन में बताता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें माँ के समान तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। जैसे एक माँ तुम्हें शांति देती है वैसे मैं तुम्हें शांति दिए जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में शांति देने वाला प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान जैसे जीवन में दुख आते हैं, कभी कभी रोना पड़ता है, कभी कभी बीमारी में गिर जाते हैं, बहुत सारे तकलीफें हमारे जीवन में आती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर को हम भूलना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु को याद करना है कि यीशु ने मुझे वादा किया है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। माँ जैसे माँ तुम्हें संभाल देती है, जैसे एक गीतकार भी बताता है, संभाल प्रभु जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के आड़ में छिपाती है वैसे मैं भी तुम्हें छिपा कर रखूंगा। हालेलुया। यदि तुम्हें आंधी तूफान जैसे तुम्हारे जीवन में क्लेश आएंगे, संकट आएंगे, फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब हम ऐसे ही एक स्त्री के जीवन में देखते हैं, आप लोगों ने सामरी स्त्री के जीवन में देखा होगा, कई सालों से उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसने कितने पति किए थे? 5 पति कर चुकी थी, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसको लगा मैं इसको छोड़कर उसके पास जाऊंगी तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी, मेरे जीवन में जो कमी, मेरे जीवन में जो ज़रूरत है शायद इसके द्वारा मुझे पूरा होगा। उसके पास भी उसको शांति नहीं मिली, फिर वो तीसरे के पास गई, वहाँ भी उसको शांति नहीं मिली। ऐसा करते 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 वो 5 पति हो गई, फिर भी उसके पास शांति नहीं था। लेकिन ऐसे समय में वो कुएं के पास जाते, यीशु मसीह वहाँ कुएं के पास पानी पीने जाता है, और जाते समय वहाँ वो स्त्री आती है और वो यीशु बताता है मुझे थोड़ा पानी पिला दे करके। लेकिन वहाँ जाति का भेदभाव आ जाता है। वो स्त्री क्या बताती है, तू तो एक यहूदी है और इस श्रामिक स्त्री से तू कैसे पानी मांग रहा है करके। हमारे संसार में भी, इस समाज में भी अभी जात को लेकर बहुत प्रकार बातों को लेकर लोग अभी ये हो रहे हैं, ये वसावा है तो ये गामित है, ये पाड़वी है, ऐसे करके लोगों में भेदभाव हो रहा है। वहाँ भी जब यीशु ने उसके पास पानी मांगा, वो स्त्री ने भी यीशु को समझ नहीं पाई, वो यीशु को। लेकिन यीशु ने कहा यदि तू जान जाती कि तेरे पास जो पानी मांग रहा है वो कौन है, तो जो जल मैं तुझे दूंगा वो जल पीकर तू कभी भी प्यासी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जल देने वाला था जो कभी भी ना मिटने वाला जल था, जीवन में कभी भी वो प्यास ना बुझने वाली
प्यास वो जल को पिलाने वाला था, वो था अनंत जीवन। हालेलुया। क्योंकि संसार में हम जीते समय कई प्रकार के क्लेश को हम उठाते हैं, दुख को उठाते हैं, और ऐसे समय में हमारे जीवन में शांति नहीं होती है। लेकिन यीशु ने कहा है हमें, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। वो स्त्री को भी, जब ये वो स्त्री को यीशु ने ऐसा कहा कि मैं जो जल दूंगा वो पीकर तू कभी प्यासी ना होगी, तो वो तुरंत बोली, ऐसा है तो प्रभु तू मुझे पिला दे, ताकि मैं कभी भी इस कुएं के पास फिर दोबारा नहीं आऊंगी। हालेलुया। वो एक शारीरिक रीति से बोल रही थी, लेकिन यीशु जो तो बात कर रहा था वो आत्मिक बातों को उसको बोल रहा था। लेकिन बाद में उसने जब उसके जीवन में जो हुआ था, उसको जब यीशु ने उसको सब कुछ बताया, तो वो जान गई कि ये सच में भविष्य तकता है करके। तब जाकर उसका प्रचार कहाँ करने लगी? गांव में जाकर। यदि जो शांति प्रभु ने आपको और मुझे दी है, हम जाकर लोगों को बताएं, मेरे यीशु ने मुझे शांति दिया है, मेरा जीवन ऐसा था। यहाँ जितने बुलाए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आनंद के साथ प्रभु के पास आया होगा। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं। हमारा भी एक समय ऐसा था, हम भी जीवन में हार चुके थे। हम भी जीवन में हार चुके थे कि ऐसा सोच लिए थे शायद अभी जीवन आगे हमारा नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उस समय में हमें चुन लिया। यीशु ऐसे लोगों को चुनता है जिसको वो प्रेम करता है। और यहाँ जितने आप बैठे हुए हैं, प्रभु आपसे जान से भी ज़्यादा प्रेम करता है। उसने जान की परवाह नहीं की, उसने जान तक दे दी आपके और मेरे लिए। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए वो कहता है, जैसे माँ तुम्हें शांति दिए जाती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दिए जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार दो बहनों के जीवन के द्वारा आप लोग सीखे होंगे, मार्था और मरियम के जीवन में, जब यीशु मसीह उनके घर में जाता है, वहाँ मार्था जो है वो बहुत हड़बड़ा जाती है काम करने में। वहाँ यीशु को वो समय नहीं देती है। लेकिन मरियम जो है वो तुरंत जाकर यीशु के चरणों में क्या करती है? वचन सुनने के लिए बैठती है। हमारा भी जीवन में, जब हमारे जीवन में शांति नहीं रहती है, हम प्रभु के पास आकर बैठते हैं। लेकिन जब सब कुछ हमारे जीवन में रहता है, तब हम मार्था के समान प्रभु को समय नहीं देते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु को कभी भी नहीं भूलना है। हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें प्रतिदिन याद करता है। यदि आज वो हमें याद ना करता, तो आज हम यहाँ बैठे नहीं रहते, शायद हम सोए रहते। लेकिन वो जानता है, मेरे बच्चों को मुझे जलाना है, मेरे बच्चों को मुझे उठाना है, ताकि मेरी महिमा करे। क्योंकि आदम और हवा को बनाते समय परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाऊंगा। क्यों? ताकि तुम मेरी महिमा करो। प्रभु ने आपको और मुझे, प्रभु ने इसलिए शांति दी है, ताकि हम शांति से रहें और प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, केवल जीवन के द्वारा उसको महिमा दें। जब हम ऐसे ही और शांति जब प्रभु हमें दे देता है, तो प्रभु की सेवा में हमें कैसे चलना है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोग मदर टेरेसा के बारे में सुने हैं? वो एक ऐसी स्त्री थी जो दूसरों की सेवा करती थी। वो भी एक परमेश्वर की दासी ही थी। और ऐसे समय में वहाँ एक जवान लड़की उसके पास आती है और वो बताती है, माँ मुझे भी कुछ ना कुछ काम दे दीजिए, मैं भी आपके जैसा सेवा करना चाहती हूँ। और ऐसे समय में जब वो बेटी ने उससे काम मांगा, तब उसने क्या किया, बहुत सारा मेडिसन और जो इंजेक्शन वगैरह, जो भी घाव को लगाने वाला दवा, वो पट्टी वगैरह सब कुछ उस लड़की के हाथ में दिया। और उसने कहा, जाओ उस रूम में एक आदमी बैठा हुआ है, उसकी सेवा आपको करना है। लेकिन वो लड़की खुशी खुशी वहाँ चली गई है, उसको लगा कि सेवा ही करना है करके। जब वो वहाँ पहुँची, तब उस आदमी का जो चेहरा था या शरीर था, वो पूरी तरह से घाव से भरा हुआ था, उस बदबू दे रहा था उसके शरीर से। और जब वो वहाँ लड़की पहुँची और जब उसने वो चीज़ को देख लिया, तो वो तुरंत भागकर उस मदर टेरेसा के पास आई और उसने कहा, माँ मैं ये काम नहीं कर सकती। क्यों बोलने से
वो बोला कि वो कैसा आदमी है, मैं वो बहुत गंध दे रहा है, उसके शरीर से बहुत ही बदबू आ रही है, मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कैसे करूंगी करके वो उसने कहा। लेकिन ऐसे समय में उसने तुरंत उसके हाथ से वो सब कुछ ले लिया और वो मदर टेरेसा उसके वो खुद वहाँ चली गई और उसने उस आदमी के घाव को पोंछा, दवाई लगाया और सब कुछ करने के बाद उस आदमी के चेहरे पर क्या आया? क्या आया? मुस्कान आया। और तब जाकर वो लड़की बोलती है, माँ अपने ये ऐसे कैसे कर लिया करके। उसी प्रकार तब वो बताती है कि मैंने अपने परमेश्वर यीशु से सीखा है, जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, अपने प्राण को दिया, और जब प्राण को दिया तब जाकर आपके और मेरे जीवन में क्या आया है? मुस्कान आई है। हालेलुया, हालेलुया। खुशी आई है क्योंकि उस स्त्री ने क्या क्या दूसरों को खुशी देने के लिए उसने वो जो घाव था, उसको वो जो सब कुछ दुर्गंध था उसको उसने सह लिया। उसका परवाह उसने नहीं किया कि उसका जो गंध है उसको स्मेल आएगा, मेरा क्या होगा। उस लड़की से नहीं हुआ, लेकिन उसने किया। क्यों? क्योंकि वो यीशु के जीवन से सीखी थी। प्रभु ने यदि हमें सुंदर जीवन दिया है, शांतिमय जीवन दिया है, तो हम भी एक दूसरे के घाव को पोंछना है। एक दूसरे के घाव को पोंछकर दूसरे के चेहरे पर हंसी लाना हमारा काम है। दूसरे के चेहरे पर खुशियाँ देना हमारा काम है। यीशु मसीह भी ऐसा ही था। जब उसके बच्चे दुख में थे, जब उसके बच्चे तकलीफ में थे, तब उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि उसके बच्चे के चेहरे पर क्या आए। और आज उसके बलिदान के द्वारा आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं आनंद के साथ, खुशी के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। मेरे प्रिय, ये वचन के द्वारा मैं इतना ही सिखाना चाहती हूँ कि संसार में हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन शांति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जीवन में शांति पाना है तो एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कोई उसके मार्ग में चलता है वो कभी भी भटकता नहीं। इसलिए उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वही कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। उसके बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। इसलिए मेरे प्रियो, ये छोटा सा वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही इंकरेज करना चाहती हूँ, यदि जीवन में शांति नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रेम करें। यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आपके जीवन में कितनी भी अशांति होगी, यीशु मसीह उसको दूर करने वाला है। ये विश्वास हम रखना है। जब याईर के जीवन में अशांति थी, जब याईर की बेटी मरने पर थी, और उस समय में वो यीशु के पास गया और यीशु को कहने लगा, यीशु तो अभी मेरे घर चल और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर, मेरी बेटी बच जाएगी। लेकिन भीड़ के कारण यीशु वहाँ जा नहीं पाया और वहाँ उसकी बेटी मर गई। तब जाकर वो लोग आकर बताते हैं, तेरी बेटी तो मर गई है, अभी तो प्रभु को दुख क्यों देता है? उसको लेकर जाने का अभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी तकलीफें हैं, याईर के समान हमारे जीवन में अशांति है, जीवन हमारा मरने पर है, लेकिन यदि ये विश्वास रखते हैं कि मेरा यीशु मुझे जिलाने वाला है, मेरा यीशु मुझे संभालने वाला है, जैसे याईर को यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आप भी विश्वास रखना है, तब जाकर आपके जीवन में वो स्वर्गीय शांति आपके जीवन में आएगा। मार्था और मरियम के जीवन में प्रभु ने शांति दी, गलती के कारण उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। क्यों? मार्था काम में व्यस्त हो गई और कुड़कुड़ाने लगी। हम भी मसीह लोग प्रभु में तो है, लेकिन कई समय में ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, घर में काम करनी है, जेठानी के साथ, सास के साथ, अलग अलग बातों को लेकर हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं। मार्था भी अपनी बहन को कुड़कुड़ाने लगी और यीशु को जाकर दोष लगाने लगी, हे यीशु, क्या तुझे चिंता नहीं है?
मेरी बेटी को मेरी बहन को बोल कि वो मेरी थोड़ा मदद कर दे। लेकिन यीशु ने उसको जवाब दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों का क्या करती है, चिंता करती है, लेकिन देख तेरी बहन ने जो चुना है वो उससे कोई छीन नहीं सीखता। हालेलुया। यदि आप बहुमूल्य समय को निकाल यहाँ कर आते हैं और यदि कोई आपके ऊपर कुड़कुड़ाता है, यीशु भी उनको यही कहेगा कि उन्होंने जो चुना है वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। आपने जो छीना है, आपका चाहे वो पूरे वर्ल्ड का भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन जो आपने प्राप्त किया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। केवल एक ही छीनने के लिए आता है। कौन है वो? एक ही है, वो छीनने के लिए आता है। चाहे भवन में हो, चाहे घर में हो, या चाहे कहाँ भी रहे, वो हमेशा मेरा बगल में ही रहता है। वो कौन है? हाँ, वचन चुराने के लिए कौन आता है? शैतान। वो आकर बताता है, वो जब हम भवन में आकर बैठते हैं वो बताता है, शाबाश बेटा बेटी तू सो जा, बहुत अच्छा पंखा लगाया हुआ है, तू अभी सो जा, क्योंकि तू वचन सुन लेगा तो शायद मुझे मौका तेरे जीवन में नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मेरे प्रियो, लेकिन उस समय में हम ध्यान रखना है, वचन कभी भी शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि जब हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, शैतान हमारे जीवन में परिवार के द्वारा दुख देता है, बच्चों के द्वारा दुख देता है, और वो जानता है हमारी कमजोरी क्या है, और उसी कमजोरी को पकड़कर वो हमारे जीवन में अशांति लाने की कोशिश करता है। बच्चों को चिड़चिड़ा देगा, या परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाएगा, या ऐसे अलग अलग बातों को लेकर वो हमारे जीवन में क्या करता है, अशांति डालता है। लेकिन यीशु को जब हम ऐसे समय में यीशु को याद करते हैं, मेरा शांति दाता, मेरा मुक्ति दाता, मेरा जीवन दाता मेरा यीशु मसीह करके जब हम जीवन में याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब जाकर शैतान वहाँ मौका नहीं पाता है। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा मैं यही शांति आपको और मुझे शांति देने वाला की मसीह है। वो स्वर्ग छोड़कर आया और हमें उसने शांति दिया है, इसलिए हमारे जीवन में हम ये शांति को कभी भी खोना नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में एक गलती के कारण हम शांति को खो बैठते हैं। प्रभु हमें शांति देता है, लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग प्रभु को दोष लगाते हैं। मैं प्रभु में इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना दान देती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों शांति है? लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तुम संसार के लिए संसार में शांति ढूंढते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु हमें शांति देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमेशा प्रभु के सम्मुख में रहकर अपना जीवन जीने की कोशिश करें। चाहे जीवन में लोगों का यदि प्रभु के लिए हमें झुकना पड़े, हम झुकना है। परिवार में झुकना पड़े, हम झुकना है। बच्चों के सामने झुकना पड़े तो भी झुकना है। लेकिन प्रभु हमें कहाँ खड़ा करेगा? स्वर्ग में खड़ा करेगा। पृथ्वी पर रहकर हम जितना भी झुकेंगे, लेकिन प्रभु हमें कहाँ ऊंचा करेगा? स्वर्ग में। हमारा जगह यहाँ नहीं है, हमारा जगह स्वर्ग में है। यहाँ हम चाहे कि प्रभु का वचन है। जब हम एक प्रचारक थी, एक मेरी थॉमस करके उसका मैसेज सुना, वो बता आज एक दिन हंसना है तो एक दिन रोना भी है। जब हम सब उपदेश में पुस्तक में लिखते हैं, वहाँ वचन लिखा गया, प्रभु ने सुख और दुख साथ में लिखा हुआ है। आज दुख है तो कल हंसेंगे भी, और कल हंसेंगे तो परसों रोएंगे भी। लेकिन इस चीज़ के लिए हम कभी भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता यदि करते हैं तो हमारा प्रभु से संगति दूर हो जाता है। सब कुछ चिंता, सारा बोझ प्रभु के ऊपर डालना है। इसलिए भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5 वचन में वो लिखा गया है, अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़ो? यहोवा पर डालो और भरोसा रखो, और वो तुम्हारे जीवन में सारी जरूरतें क्या करेगा? पूरा करेगा। यदि हमारे पास अच्छा घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, या पैसा नहीं है, या जो कुछ भी जीवन में हमारी जरूरत है, यदि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चिंता ना करें, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम्हारे मार्ग की चिंता मैं करता हूँ, तुम नहीं करना। इसलिए अपने मार्ग की चिंता किसके ऊपर छोड़ना है? किसके ऊपर? यीशु के ऊपर छोड़ना है। और वो हमें बताता है केवल विश्वास रखना और भरोसा रखना, मैं उसे
पूरा करूँगा। हालेलुया। इसलिए ये सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम एक छोटा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।